क्लास में हम क्लास 10th की जो फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं, इस क्लास 10th की फिजिक्स का वीडियो है। और इस वीडियो में यदि आपने पहली वीडियो या दूसरी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर हमारे पास में जो होता है प्रकाशिक माध्यम, तो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन आज का जो टॉपिक है इसे हम लोग ये कहते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, इसे आज हम लोग देख के चलेंगे कि प्रकाश की किरण से क्या तात्पर्य होता है। तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक लग रहा है इसे ध्यान से समझना कि सर प्रकाश की किरण से तात्पर्य क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ से हम लोगों से ये बोल करके चलेगा कि आप हमको ये बताएं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो बच्चों, अगर कोई हम लोगों से ये बोल करके चलेगा कि प्रकाश की किरण, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या इसे लाइट रो एरे बोल सकते हैं कि नहीं ना, लेकिन हम लोग अभी यहाँ से देख करके चलेंगे कि प्रकाश की किरण हमारे पास में क्या होगी। तो अच्छे से अगर बच्चों हम लोग समझेंगे कि सर ये बताइए, बच्चों इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड हमारे पास में छोटा पाएगा। तो अब अगर यहाँ से हमको देख करके चलेंगे कि सर ये बताइए कि प्रकाश की किरण से क्या तात्पर्य। हमने कहा जैसे कोई एक पिंड, हम लोग यहाँ से कोई एक बिंदु ये मान लेते हैं, ध्यान से समझ करके चलना, कोई एक बिंदु ये है और कोई एक बिंदु हमारे पास में ये क्या होता है, दूसरा होता है। तो हमने कहा कि प्रकाश की जो प्रकाश होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना, कि प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह पर जिस सरल रेखा में गमन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो बच्चों, अगर कभी हम लोगों को बोलेगा कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रास्ते से होकर के जाता है उस रास्ते को ही हमेशा क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण कहा जाता है। फिजिक्स में कोई भी टॉपिक जो समझा जाता है, जो जाना जाता है, वो हम लोग अध्ययन जो करते हैं प्रकाश का, वो पूरे प्रकाश को लेकर के नहीं अध्ययन करते हैं, केवल एक किरण को मान करके अध्ययन करते हैं। जैसे कह कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में एक सरल रेखा में जाता है, तो सरल रेखा में तो प्रकाश जाएगा ही, एक सीधी रेखा में तो प्रकाश जाएगा ही, लेकिन यहाँ से ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो प्रकाश हमारे पास में होगा ये हमारे पास में क्या होगा, एक सरल रेखा में चलता है। तो प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहा जाएगा। मतलब एक मानक मान करके ये समझा जाता है कि ये एक प्रकाश की क्या है, किरण है। वैसे भी आप लोगों ने कभी न कभी किरण प्रकाश की देखा होगा कि जब पीला वाला बल्ब जलता रहता है तो वहाँ पर आंख को थोड़ा सा छोटा करो तो वहाँ पर बहुत छोटी छोटी लाइटें उसमें से क्या होती हैं, निकलती हुई दिखती हैं। या तो कभी जो लोग रात में बाइक से बैठ करके कभी जाओ या कभी सुबह में, मतलब दिन ज़्यादा ना निकला हो, तो देखो जब लाइट पड़ती है ना, दो पहिया वगैरह की, फोर व्हीलर वगैरह की, ट्रक वगैरह की, तो आंखों में छोटे छोटे उसमें से क्या होती हैं, बहुत पतली पतली किरणें हमको उसमें क्या होती हैं, दिखती हैं। और सबसे पहला आप लोगों का असरदार तो क्या होता है, ये होता है आपने जब सबसे पहले भगवान सूर्य को बनाया था, ऐसे ही तो बनाया था, इसमें देखो आपने छोटी छोटी यहाँ से किरणें इसमें से निकाल दिया था कि भाई साहब ये कौन होते हैं, कह रहे हैं कि ये कौन है, सूर्य देवता है। तो इसका मतलब बच्चे बहुत छोटे से ही जानते थे कि जो प्रकाश की किरण निकल रही है ये सूर्य देवता से ही निकल रही है। इसका मतलब यही, इसी तरीके से आप लोग रेखा बनाया करते थे कि नहीं, ये देखो ऐसे ही तो आप लोग रेखा बनाते थे। इसका मतलब आप लोगों से जब ये पूछा जाता था भाई साहब ये क्या होता है, तो सन होता है। इसका मतलब ये भाई साहब हमारे पास में क्या है, सूर्य है। इसका मतलब ये जो सूर्य भगवान के पास में से जो एक एक ये निकल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। इसका मतलब बच्चों अगर कभी हम लोगों से बोलेगा तो ये हमारे पास में क्या होगा, लाइट रे। इसका मतलब बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से पूछ करके चलेगा कि प्रकाश की किरण क्या होती है, तो इसका मतलब इतनी चीजें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है, क्या बोलेंगे, प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है, तो प्रकाश का जो पथ होता है, ये इतना जो प्रकाश का पथ है इसे हम लोग बोलेंगे कि सर ये प्रकाश किरण है। कहें सर ठीक है, इसका मतलब इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि बच्चों ये क्या है, ये प्रकाश किरण है। तो प्रकाश जिस पथ से होकर के गुजरता है या प्रकाश के पथ को क्या बोल करके चलते हैं बच्चों, अगर यहीं से अगर परिभाषा जन्म लेती है तो इसे हम लोग क्या बोल करके चलते हैं, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। बच्चों बस हो गया, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं।
प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए भाई साहब, एक तो हमारे पास में ये हो गया कि प्रकाश के पथ को बच्चों क्या बोला जाएगा, प्रकाश किरण बोला जाता है। ये इतनी बात समझ में आई है। लेकिन पूरा फिजिक्स में जो अध्ययन करेंगे प्रकाश का, वो पूरे प्रकाश को लेकर के अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट उसमें से निकलती है, उसका अध्ययन नहीं करते, एक किरण को लेकर के अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रकाश किरण हो गई। अब हमने कहा कि अगर यहीं से मैंने एक प्रकाश किरण मान लिया, ध्यान से समझ करके चलना। अब यहीं से एक बात मैं और समझा रहा हूँ, प्रकाश किरण। अच्छा, ये मैंने एक लाइन खींचा तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलेंगे। एक लाइन मैंने ये और खींचा तो सर ये क्या होती है, ये भी सर प्रकाश किरण है। एक लाइन बच्चों मैंने और खींचा तो यहाँ से ये क्या होगी, ये भी प्रकाश किरण। एक लाइन मैंने और यहाँ से खींच दिया तो बच्चों ये क्या होगी, करेंगे सर ये सब की सब क्या है, प्रकाश किरण है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये सारी की सारी जितने हैं सब बच्चे अपने आप में क्या है, प्रकाश की किरण है। हमने कहा ठीक है, लेकिन एक प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण, तीन प्रकाश की किरण, चार प्रकाश की किरण, करें कि सर ये तो 4-5 प्रकाश की किरणें हैं। अगर 100 प्रकाश की किरणें हो तो 10-10 किरणें हो तो। हमने कहा मेरी बात को समझना, यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें दे दी है कि नहीं। इसका मतलब जब एक किरण है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल दे रहा है कि नहीं। तो प्रकाश की किरण नहीं, जब किरणें हो, बहुत सारी जब प्रकाश की किरणें होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश पुंज बोल करके चलेंगे। बच्चों ध्यान देना, जब बहुत सारी किरणें आपके पास में आ जाएंगी तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे बच्चों, इसे यहाँ से ये बोला जाएगा कि ये हमारे पास में होता है प्रकाश पुंज। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोल के चलेंगे कि प्रकाश पुंज। इसका मतलब प्रकाश पुंज क्या होगा, तो प्रकाश की किरणों के समूह को, ध्यान से देखकर चलना, प्रकाश की किरणों के समूह को। बच्चों ध्यान देखो, किरणों के समूह को, तो बच्चों प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज बोलते हैं। चलिए सर, प्रकाश की किरणों के जो समूह होगा इसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोला जाता है। तो कभी अगर आपसे ये पूछ लेता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोला जाता है। बच्चों क्या बोलेंगे, उसे प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश पुंज कहते किसे हैं, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि एक मार्कर, मेरे पास कितने मार्कर, 2 मार्कर, फिर मेरे पास कितने मार्कर, 3 मार्कर, सर मेरे पास कितने मार्कर, 4 मार्कर, सर मेरे पास कितने मार्कर, 5 मार्कर। तो ये मार्कर नहीं, मार्कर का ये पुंज हो गया। पुंज का मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है, बीम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीम बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, कभी अगर बीम आपको दे दिया है तो समझना बीम का मतलब इंग्लिश में क्या होगा, प्रकाश का समूह। बात समझ में आ रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का समूह बोला जाता है। तो बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। तो कभी अगर आप लोगों को बोल देता है कि प्रकाश पुंज क्या होते हैं तो समझ में आ जा रहा है, हम लोगों के सर में बाल नहीं होते हैं, बाल का पुंज होता है, जो कि एक बाल तो है नहीं, 2 बाल तो है नहीं, बाल का पूरा ग्रुप है। जब पूरा का पूरा ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, बाल का पुंज बोला जाता है, बाल पुंज। उसी प्रकार से ये क्या है, प्रकाश की किरणों का जो समूह होगा उसे बोलते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए सर, इतनी बात तो आपके बच्चों समझ में आ गई है। अगर अब आप लोगों से और जानकारियां अगर ये लेना चाह रहा हो तब हम लोग कैसे इसको समझ करके चलेंगे। बच्चों ध्यान देना, अगर अब बात आती है कि प्रकाश पुंज कहते किसे हैं, तो हमने कहा कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। प्रकाश किरण कहते हैं किसे कहते हैं, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जिस पथ से होकर ये गुजरता है, जो एरिया हो, तो वही क्या है, प्रकाश किरण है। बहुत सारी किरणें मिल जाती हैं तो समूह बनता है। तो बच्चों अगर कभी हम लोगों से ये बात कर देता है कि प्रकाश पुंज के प्रकार, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, यहाँ से क्या होगा, प्रकाश पुंज के प्रकार। तो कभी अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों हमेशा ध्यान दे करके चलना कि प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। नंबर 1 तो बच्चों क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज। ध्यान से देख करके चलना, समांतर प्रकाश पुंज होता है। चलिए हम ये भी समझ लिए कि भाई साहब ये होगा
समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा बच्चों होता है हमारे पास में अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? दूसरे वाले को बोल के चलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है, और तीसरे वाले को हम लोग जो बोल करके चलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोल करके चलते। कह रहे हैं कि सर ये भी सही है, अपसारी प्रकाश पुंज ये भी सही है। तो समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज होते हैं। हमने कहा ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज भी ये सही है। सर हमको ये बताइए कि जो समांतर प्रकाश पुंज है पहले इसका वर्णन अच्छे से कर दीजिए कि सर समांतर प्रकाश पुंज के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमको बता देंगे ना तो बच्चों ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर इसे क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोला जाएगा। हमने कहा बच्चों ध्यान से देखो, समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है? समांतर प्रकाश मतलब प्रकाश की किरणों का समूह हो लेकिन वो चलता कैसा हो? सीधा। यही तो समांतर। समांतर रेखा समझते हो? हाँ, सभी दोनों के बीच की दूरी क्या हो? समान हो। तो प्रकाश पुंज होगा, प्रकाश की किरणों का समूह होगा लेकिन वो चलता कैसा होगा? सीधा चलता होगा। जब सभी प्रकाश की किरणें सीधी चलती हुई प्रतीत होती हैं, एक समांतर रेखा में चलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के पुंज को बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के पुंज को बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज बोला जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो बच्चों कभी भी अगर बोल दे समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में चलती हुई प्रतीत हों तो इस प्रकार के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। बोलो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो अगर कभी बोलेगा कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होगा, तो जब सभी प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में चलती हुई प्रतीत हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ से आ जाता है दूसरी बात कि दूसरी बात में हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर हमको थोड़ी सी जगह बना लेनी पड़ेगी इस साइड में। तो बच्चों समांतर प्रकाश पुंज भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे का टॉपिक लेके चलेंगे कि सर वो आगे वाला टॉपिक क्या हो सकता है। तो बच्चों अब दो टॉपिक हमारे पास बच रहे हैं, एक तो अभिसारी बच रहा है, दूसरा अपसारी बच रहा है। तो अभिसारी और अपसारी दोनों में बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ के चलेंगे कि सर ये क्या हो रहा है। चलिए तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग ये देख करके एक एक चीज़ चलेंगे कि ये क्या होगा। तो बच्चों अब ये नंबर तो मैंने बता दिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो बच्चों ध्यान से देखना कि ये आज का तो हमारे पास में नंबर 2 है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। देखो अभिसारी और फिर उसके बाद में बच्चों क्या होगा, प्रकाश, और फिर उसके बाद में क्या होगा, पुंज। तो बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज अगर क्या दे देता है तो क्या होगा, अभि का मतलब होता है झुकना। क्या होगा, झुकना। तो अगर कभी होगा अभि का मतलब यहाँ से होगा झुकना, तो अगर तो इसका मतलब ऐसा प्रकाश जो झुकने वाला हो। इसका मतलब यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के, ये कोई हमने कहा कि क्या होगा, बिंदु होगा, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएं। ध्यान से देख करके चलना, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के यदि मिल जाएं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश कहा जाता है। ध्यान से देख करके चलना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश कहा जाता है। तो बच्चों कभी अगर हो जाएगा यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, क्या करती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत हो, मिल जाएं, झुक जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग खड़े होकर के जब कहीं सांप निकलता है तो एक ही जगह पे टार्च मारते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी नजरें क्या होती हैं ये बताओ। अभिसारी नजरें, जैसे हमने कहा कहीं लड़का और लड़की की शादी हो रही है, जयमाला अगर वहाँ पर हो रहा है कि जयमाल हो रहा है, तो सभी बाराती जितने होते हैं सबको फोकस कहाँ पर होता है, लड़के और लड़कियों पर ही होता है। इसका मतलब सबकी नज़रें कैसी हैं, अभिसारी नज़रें हैं। कैसी हैं, तो सबकी नज़रें बच्चों अभिसारी नज़रें होती हैं। तो अभिसारी नज़रें क्या है, जब सभी व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति को देखना शुरू कर दें, एक ही व्यक्ति को निहारते रहें, देखते रहें, तब इसे क्या कहते हैं, अभिसारी नज़रें कहा जाता है। जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाएं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अच्छा प्रकाश पुंज क्या है, किरणों का समूह है। हाँ, किरणों का समूह कहाँ पर है, जब सभी पुंजवा एक ही जगह पे आकर के मिले तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। चलिए सर एक बात तो हमको ये भी समझ में आ गया है कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। चलो ठीक है,
सर अब हमको ये बताइए, जैसे हमने कहा कि बारिश होती है, अब बारिश होती है तुम ऐसे छाता फैला करके रख दो, कुप्पी इतना बड़ा, देखो इस तरीके से बारिश में तुम अगर कोई कुप्पी बना करके रख दोगे तो बताओ यहाँ से जो पानी होगा, पूरा पानी जितना होगा बारिश वाला, सारा का सारा बारिश वाला पानी ये इसी में तो आकर के रुकेगा बच्चों। ये जो यहाँ से वर्षा हो रही है, सारा का सारा पानी आकर के तुम्हारे कुप्पी में रुकेगा, तो सभी जगहों का पानी केवल निकल कहाँ से रहा है, एक जगह से। तब इस प्रकार के जल को हम लोग कैसा बोलते हैं, अभिसारी जल। जब सभी जगह के पानी आकर के एक जगह मिलते हो तो बताओ समुंदर अभिसारी है कि अपसारी है। करें कि सर समुंदर में सभी जगह का जल जाकर के मिल जाता है, चाहे जितनी नदियाँ हो, चाहे जितने बांधाएं हो, लेकिन सभी जगहों का जल जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा। अरे भाई हमने कहा कि ये समुंदर है, ये मान लो ये समुंदर है। अब समुंदर में हर छोटी छोटी नाली का हो गया, गंगा जी का हो गया, नाला का हो गया, तुम्हारे घर का पानी हो गया, कुछ भी हो गया, ये गंदा पानी, कचरा पानी, सब जगह का पानी जा करके कहाँ पर मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो समुद्र एक क्या है, अभिसारी है। कैसा है, अभिसारी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, जब सभी जगह की किरणें एक जगह पर आकर के मिल जाएं, मिलती हुई प्रतीत हो, तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान से देखना, इसमें दो मैटर निकल करके सामने आ रहा है। ये जो हमारे पास में है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। ध्यान से देखना, और फिर उसके बाद में इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलते हैं बच्चों। लेकिन जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु का जो नाम होता है, इस बिंदु को बोलते हैं अभिसारी बिंदु। बच्चों ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी बिंदु बोला जाता है। चलिए ये भी सही है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बिंदु बोलेंगे। तो कभी भी बच्चा पार्टी आपके साथ में दे दे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल जाएं तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी। अभि क्या मतलब झुकना, जैसे किसी के सामने अगर अभि शब्द लग जाते हैं तो समझ लो इसमें झुकने की बात हो रही है। जैसे होता है अभिनंदन, नमस्ते, किसी को नमस्ते करते हैं तो सर झुका करके करते हैं, तो वो भी स्वागत ही है, अभिनंदन में ही आता है। अभि का मतलब क्या होता है, झुकना। इतना हमेशा समझ करके चलना। चलिए सर एक बात तो आपने बता दिया, सर तीसरी वाली जो बात है वो भी बता दीजिए। हमने कहा कि तीसरी बात बच्चों वो अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। तो अगर कभी भी आप लोगों से पूछेगा कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी का मतलब क्या होगा, अप का मतलब उठना, क्या होता है, अप का मतलब उठना, ठीक है ना। तो अब जैसे कह रहा है कि जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल रही हो, ये देखो सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल रही हो, ये प्रकाश की किरण ध्यान से देखो एक बिंदु से ये भी निकल रही है, ये प्रकाश की किरण देखो एक बिंदु से बच्चों ये भी निकल रही है, ये प्रकाश की किरण देखो एक बिंदु से ये भी निकल रही है, ये प्रकाश की किरण देखो एक बिंदु से बच्चों ये भी निकल रही है। जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास में बच्चों पुंज हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला जो हमारे पास में पुंज दिखाई दे रहा है, इतने पुंज को इसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, अपसारी। ध्यान से देख करके चलो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है सर। अच्छा, जिस बिंदु से निकल रही हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं, कहेंगे सर उसी प्रकार से इस बिंदु को बोलते हैं अपसारी बिंदु बोला जाता है। हमने कहा ठीक है। तो इसमें अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दे दूंगा ना, तो एग्जाम्पल बाबू ये बताओ, सूर्य क्या है, हम लोगों को जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य है, वो अपसारी बिंदु है कि नहीं, कह रहे हैं कि हाँ सर, क्योंकि सूर्य से किरणें निकल रही हैं, क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। तो सूर्य एक बिंदु है, वहाँ से बहुत सारी किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। समझ में आ रहा है। तो जब वहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं तब उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे, इस प्रकार के पुंज को। लेकिन जिस बिंदु से निकलेंगी उस बिंदु का नाम क्या होगा, अपसारी बिंदु होगा। तो ये अलग पुंज है, ये अलग बिंदु है, इतना समझ करके रखना हाथों से, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें कह दिया कि हमारे पास में बच्चा पार्टी क्या होगा, बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब। तो बल्ब में से भी तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ये क्या होगा, अपसारी प्रकाश पुंज बिंदु होगा। बल्ब एक अपसारी होता है। बल्ब क्या है, अपसारी वस्तु है। कैसी है, बल्ब एक अपसारी वस्तु होती है। इतनी चीज़ें हमेशा याद रखना। हमने कहा ठीक है सर, बल्ब एक अपसारी वस्तु होती है। चलिए
एक बात तो अब हमको समझ में आ गई है। और अगर जैसे हम लोगों से बोल करके चलेगा कि सर ये क्या होता है और बताइए सर वो क्या होता है, तो बच्चों हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे कि ये जितने भी प्रकाश पुंज हमारे पास में था, इन सभी के सभी को मैंने प्रकाश पुंज के बारे में आपको बता दिया कि सर प्रकाश पुंज क्या होते हैं। अब एक बात और आ रही है कि इसमें ना तो हम लोग अपसारी को पढ़ना है ना तो अभिसारी को, इस प्रश्नावली में हमको समांतर प्रकाश पुंज पढ़ना है। केवल एक रेखा में उठाऊंगा, एक रेखा को लेकर के हचक करके हम लोग अध्ययन करके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों कल का जो हमारे पास में टॉपिक है वो कल के लिए देखो ध्यान से, कल का बच्चों जो टॉपिक है ये, इसमें हम लोग कल क्या पढ़ाई करके चलेंगे, तो कल हमारे पास में होगा प्रकाश का परावर्तन। बच्चों कल का टॉपिक आपके पास में स्टार्ट है बखूबी पूर्वक प्रकाश का परावर्तन। सर टाइमिंग क्या रहेगा? हमने कहा टाइम तो आपको पता ही है, अपनी क्लास 5:15 PM पर चलती है और ये 10 से लेकर के 12 तक की टोटल क्लासें चलती हैं। 5:15 पर आप लोगों को मिल जाएगा फिजिक्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद में 11th की क्लास चलेगी, फिर आप लोगों के लिए 12th की क्लास चलेगी। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासें मिलती रहेंगी। और बच्चों रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ में जानकारी देते रहें। है नहीं छोटे भाई बहन तो क्या हुआ, किसी क्लास में यदि पढ़ेंगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहेंगे तो ये चीज़ें काम में आने वाली हैं, क्योंकि पैटर्न इस तरीके से दे रहा हूँ कि 12th में जाने के बाद में भी आपको पछतावा नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं और इस बात की गारंटी है कि सारी चीज़ें आपके लिए क्लास में अवेलेबल रहेंगी, सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। मैं जब पढ़ाऊँ तो अपना नोटबुक बंद करके बैठा करो, मैं जब पढ़ा करके निकलूँ तब स्क्रीनशॉट लेते जाया करो। जैसे मेरा बोर्ड भर जाता है मैं साइड में चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको अपने हाथ से लिखो, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोग कमेंट करो, कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसी के द्वारा आप लोग जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको नोट्स और PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं।